की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना अपना जो है डाटा, मोबाइल डाटा, उसको का हॉटस्पॉट जो है ना वो किस तरह दूसरे अपने फ्रेंड्स को या अपने किसी भी दूसरे मोबाइल पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो है हमने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसमें आ जाना है। इसमें जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एरोप्लेन मोड का। एरोप्लेन मोड का मकसद ये नहीं है कि आप जब हवाई जहाज़ में बैठें तो इसको लगा दें। तो पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं भी यही समझता था कि जब हम हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो इसको ऑन कर देते हैं। तो अब मुझे इसका पता है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एरोप्लेन मोड का मकसद ये है कि जितने भी आपके मोबाइल के अंदर ऐप्स या आपका मोबाइल सिम में जो है वो सारा कुछ डाटा वगैरह शो हो रहा होता है। जैसा ही यूज़ हो रहा होता है, बैटरी यूज़ हो रही होती है, जैसे ही आप एरोप्लेन मोड लगाएंगे ना, ना आपको कॉल आएगी, ना आपकी कॉल जाएगी, ना आपका इंटरनेट चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसके लिए एरोप्लेन मोड को अगर आप चार्जिंग पे लगाना चाहते हैं कि चार्जिंग बहुत थोड़ा है, तो उस टाइम जो है ना आप इसको ऑन करके लगा दें, क्योंकि 10-15 मिनट में अगर ये ऑन नहीं होगा तो जो चार्जिंग है वो तो होता रहेगा, लेकिन वो थोड़ा स्लो इसलिए होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐप्स रनिंग रनिंग पोजीशन में होते हैं। जो ऐप्स रनिंग पोजीशन में होते हैं ना वो बैटरी को कंज्यूम कर रहे होते हैं और डाटा को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसको, या आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आप सोना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऑन करके सो सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ। उसके नीचे आ जाता है हॉटस्पॉट एंड, तो हॉटस्पॉट की बात करें, यहाँ पे आ जाता है वाईफाई हॉटस्पॉट। यानी कि आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, जो नेक्स्ट बंदा है, जो नेक्स्ट मोबाइल है या डिवाइस है जो हमने इससे कनेक्ट करनी है, तो वहाँ पे जो है ना हमने ऑन करना है वाईफाई। तो सबसे पहले इस टाइम जो है मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, मैं जैसे ही हॉटस्पॉट ऑन करूँगा तो ये ऑन हो गया। इसको भी कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। नंबर वन यहाँ पे QR कोड स्कैन, यहाँ पे मैंने फिंगर लगाई, यहाँ पे आ गया कोड। आपने वहाँ से वाईफाई में जो है ना ऑन करना है। जैसे ही मैंने आपको नेक्स्ट पिछली वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि आपने किस तरह जो है ना हॉटस्पॉट दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना है, इसका भी वही सेम सीन है। आपने वाईफाई ऑन करनी है। वाईफाई ऑन करने के बाद इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन वाईफाई, मैं आपको बता दूं कि वाईफाई आपने किस तरह ऑन करनी है। तो चलिए वाईफाई में चलते हैं। वाईफाई में आ गए, यहाँ पे आपको प्लस का बटन नज़र आ रहा है और QR कोड स्कैनर का नज़र आ रहा है। आपने दूसरी मोबाइल जिस डिवाइस में आपने कनेक्ट करना है, तो उसमें आपने वाईफाई पे जाके ये QR कोड स्कैनर जो है ना ये ऑन करना है, और जिस डिवाइस से आप हॉटस्पॉट दे रहे हैं उससे जाके इसको स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, जो आपका वाईफाई है वो ऑन हो जाएगा और हॉटस्पॉट जो है ना आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोबारा वापस हॉटस्पॉट में चलते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाता है इसका नेम। आप नेम अपनी मर्ज़ी से जो भी रख सकते हैं। मैंने नेम असद रखा हुआ है, आप असद रखें, जो आपका दिल करे वो आप रख सकते हैं। नीचे आ जाता है सिक्योरिटी पर्सनल। यहाँ पे जो है ना आप सिक्योरिटी सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने WAP3 पर्सनल रखना है या जो भी रखना है, उस हिसाब से फिर वाईफाई की सेटिंग होगी। वाईफाई सेटिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है WPA2 पर्सनल। तो वाईफाई के ऑलमोस्ट यही सेटिंग होती है हर किसी के मोबाइल में, तो वह ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हम पासवर्ड लगाते हैं तो कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हॉट पासवर्ड, जो कि एक अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आपकी डिवाइस पे पासवर्ड, हॉटस्पॉट पे पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो आप जैसे ही हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, जितने लोगों का वाईफाई ऑन होगा वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ना उनसे कोई पासवर्ड मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका जो मोबाइल डाटा है वो काफ़ी ज़ाया हो सकता है। तो लिहाजा आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी हो पासवर्ड लगाना चाहें लगा दें। हम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 1234567890। ये भी ऑलमोस्ट कॉमन है, या आप इसको 120 लगा सकते हैं, लगाएंगे वो भी कॉमन है। तो ऑलमोस्ट जो भी वाईफाई स्कैन कर रहा होता है, तो वो सबसे पहले इन्हीं दो कोड को लगाता है, या रिवर्स टाइप करता है, या
सीधा टाइप करता है, तो ये उस हिसाब से कनेक्ट हो जाता है। मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मैं इसको चेंज करूँगा तो आप भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हाँ, एक और बात, अगर आपने जो है ना आपके दोस्त वगैरह हैं, आपसे वो एक फर्स्ट टाइम जो है ना आपसे हॉटस्पॉट मांगते हैं, तो आपने उनको हॉटस्पॉट दे दिया। अब नेक्स्ट टाइम वो जैसे ही आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे ना, जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो ऑटोमेटिकली जो है ना कनेक्ट हो सकती हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप जो है ना अपना पासवर्ड अपडेट करें। जैसे ही आप अपना पासवर्ड अपडेट करेंगे, जो डिवाइसें पहले कनेक्ट थी उनको दोबारा पासवर्ड लगाना पड़ेगा, तो फिर जाके कनेक्ट होंगी। तो ये इसके पासवर्ड का फंक्शन हो गया। उसके बाद नीचे एक और अहम थिंग आ जाती है, वो थिंग मतलब चीज़ क्या है, इसमें आ जाता है वन टाइम मोबाइल डाटा यूज़ लिमिट, कि आप जिस डिवाइस को आप हॉटस्पॉट दे रहे हैं वो कितनी लिमिट में आपका डाटा कंज्यूम कर सकता है एक दफ़ा में। ये अहम इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर आप जो है ना किसी को मोबाइल देते हैं तो अनलिमिटेड जैसे करेंगे, तो वो जितनी देर चाहे आपका मोबाइल डाटा यूज़ करता रहेगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो जैसे ही 50 MB यूज़ करे, 100 MB यूज़ करे, 200 MB यूज़ करे, 500 MB यूज़ करे और उसका जो है डाटा बंद हो जाए, आपका हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया हुआ है 100, क्योंकि अनलिमिटेड जैसे करूँगा वो जितनी देर चाहे अपनी मर्ज़ी से यूज़ करता रहेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप यहाँ पे 50 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 200 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 500 MB भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आ जाता है कस्टम। कस्टम का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो है ना अपनी मर्ज़ी से टाइप भी कर सकते हैं कि 1000 MB यूज़ करे या 2000 MB यूज़ करे, वो भी आप टाइप कर सकते हैं। इसमें आ जाएगी लिमिट। ठीक है। वो उस लिमिट में रह के जो है ना वो यूज़ करेगा। उसके बाद आ जाता है दी टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली। ये ऑन करने का मकसद ये है कि जैसे ही हॉटस्पॉट ऑफ होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना व्हेन नो डिवाइस आर कनेक्टेड, यानी कोई भी डिवाइस जब आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं होगी तो वो खुद ब खुद जो है ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। उसके मतलब बाद आ जाता है एक्सपेंड compatibility, help other devices find this hotspot, reduce hotspot connection speed। तो इससे जो है ना आपकी जो स्पीड है वो कंट्रोल हो सकती है। जैसे इसको आप ऑन करेंगे तो जो है ना स्पीड काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, हॉटस्पॉट की स्पीड जो है ना वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट का फंक्शन ख़त्म हुआ। नीचे इसके एक और आ जाता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ ब्लूटूथ का फंक्शन ये है कि आप जो है ना इसके अंदर जो है इन ब्लूटूथ के थ्रू आप कोई भी फाइल, कोई भी पिक या कुछ भी ऐसे ले सकते हैं। ये जो है ना ओल्ड मेथड है, अब तो डिजिटल हो गया है, यानी अब तो अपडेट हो गया है, डिजिटल नहीं कह सकता, अपडेट हो गया है। आप ज़ैपिया के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना सी शेयर के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। ये जो ब्लूटूथ है ये ओल्ड मेथड है, तो इसके थ्रू आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करके उसे डाटा दे भी सकते हैं और डाटा ले भी सकते हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।